सरकार के सामने ये रखेंगे कि बिहार में आज किसानों की क्या दशा है, बिहार में बेरोजगारी का आलम कितना ज़्यादा है। और अगर सरकार ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो 19 लाख रोजगार देंगे, तो अब समय आ गया है, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, सरकार इस सत्र के दौरान बताए कि उनका रोड मैप क्या है रोजगार देने का। जैसे मोदी जी ने कभी कहा था कि हम पकौड़ा बेचने को रोजगार मान लेते हैं, सरकार द्वारा दिया हुआ रोजगार है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। कल से बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि इसी विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ हैं, जो कि पालीगंज से जीते हुए विधायक हैं। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, किन किन मुद्दों को कल विपक्ष जो है वो उठाने वाला है? राज्यपाल के अभिभाषण में एक तो झूठ का पुलिंदा आएगा, सरकार अपने कामों का ढिंढोरा जबरदस्ती पीटेगी, उसकी सच्चाई तो हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। हम सरकार के सामने ये रखेंगे कि बिहार में आज किसानों की क्या दशा है, बिहार में बेरोजगारी का आलम कितना ज़्यादा है। और अगर सरकार ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वो 19 लाख रोजगार देंगे, तो अब समय आ गया है, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, सरकार इस सत्र के दौरान बताए कि उनका रोड मैप क्या है रोजगार देने का। रोजगार देने के नाम पे सरकार अगर ये कहने लगेगी कि हम लोन दे देंगे, उसको आप रोजगार समझ लीजिए, जैसे मोदी जी ने कभी कहा था कि हम पकौड़ा बेचने को रोजगार मान लेते हैं, सरकार द्वारा दिया हुआ रोजगार है वो, तो ये तो नहीं चलेगा। रोजगार का सीधा मतलब है पक्की नौकरी, सम्मानजनक वेतन वाला रोजगार। तो सरकार ये रोजगार दे, क्योंकि बिहार में इससे ज़्यादा पद खाली हैं। बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है, जो स्वास्थ्य विभाग की बदहाली है, उसका बड़ा कारण है कि वहाँ पे डॉक्टर और नर्स नहीं है, यहाँ पे टीचर नहीं है, स्कूलों में, कॉलेजों में फैकल्टी नहीं है। तो इन पदों को सरकार भरे, ये विधानसभा में मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। इसके अलावा बिहार में और देश भर में लगातार जिस तरीके से जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम के चलते, डीजल पेट्रोल के दाम को सरकार ने इतना ज़्यादा माने प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है, प्राइवेट हाथ इतना ज़्यादा डिसाइड इसमें करने लगे हैं कि आप देखिए पिछले 8-10 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मैंने 2 महीना भी नहीं हुए हैं, 10 रुपये से ज़्यादा तो इस साल में बढ़ा दिए सरकार ने। तो एक पॉलिसी लेवल का बदलाव डीजल पेट्रोल के दाम पर सरकार को लाना होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जनता त्रस्त है, जबकि डीजल पेट्रोल के जो कच्चे तेल है जहाँ से वो ये बनता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम दाम आज के समय में है। तो सरकार का टैक्स इतना ज़्यादा है, कॉरपोरेट का लालच उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसको सरकार ठीक करे। ये सब मांग को लेकर के हम लोग विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये हमारे साथ CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ जी थे, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि कल जो सत्र जिसकी शुरुआत होने वाली है, उसमें रोज़गार और जो बढ़ती महंगाई है, इन सब मुद्दों को लेकर ये अपनी आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह से सरकार ने ये वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो 19 लाख रोज़गार है वो दिया जाएगा, हालांकि अभी तक 19 लाख रोज़गार की कोई भी बात जो है वो नहीं हुई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो सत्र की शुरुआत होने वाली है, इसमें विपक्ष जो है और भी क्या कुछ मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाता है। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।